हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नामदेव और आप सब लोगों का फार्मास्यूटिकल लर्निंग इजी में स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जीएमपी हिस्ट्री पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1960 के दशक में थैलिडोमाइड एक स्लीपिंग पिल और मॉर्निंग सिकनेस को दूर करने के लिए प्रेग्नेंट विमेंस के द्वारा लिया जाता था। जब यूरोप की रेगुलेटरी एजेंसी ने इस ड्रग को मार्केट में सेल करने की परमिशन दी थी, तब रेगुलेटरी एजेंसीज को ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के और दुष्प्रभाव के बारे में उतना पता नहीं था। जिन बच्चों की माताओं ने पहले ट्राइमेस्टर में थैलिडोमाइड का यूज़ किया था, वे गंभीर रूप से विकृत हाथ और पैर के साथ पैदा हुए थे और इस बीमारी को फोकोमेलिया कहा जाता था। मीन्स देयर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन टेक्स प्लेस बिटवीन हैंड्स एंड लेग्स, और शिशुओं के हाथ पैर चप्पुओं की तरह हो जाते थे। ये हादसा इतना भयानक था कि यूरोप में 10,000 से भी ज़्यादा शिशु इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए थे। इस त्रासदी के बाद कड़े कानूनों को आगे बढ़ाया जाने लगा था, जिसके बाद प्रत्येक कंपनी को यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण करना पड़ा कि उनके प्रोडक्ट सुरक्षित हैं और अपने इंटेंडेड यूज़ के लिए प्रभावी भी हैं। दोस्तों, 1978 के दशक में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस 21 CFR पार्ट 210 एंड 21 CFR पार्ट 211 और मेडिकल डिवाइसेस 21 CFR पार्ट 820 का बहुत विस्तार कर दिया गया था और जीएमपी को पहली बार अंतिम रूप दे दिया गया था। जीएमपी का जो उद्देश्य था वो सभी प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और एफिकेसी को सुनिश्चित करने का था। मीन्स प्रोडक्ट्स आर सेफ एंड एफिकेशियस फॉर देयर इंटेंडेड यूज़। या इसको हम बहुत ही सरल तरीके से समझें तो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग और होल्डिंग में जिस मेथड्स का, जिस फैसिलिटीज़ का और जिन जिन कंट्रोल्स का यूज़ किया गया है, वे सभी ड्रग की सेफ्टी, आइडेंटिटी, क्वालिटी, एफिकेसी और स्ट्रेंथ को सुनिश्चित करते हैं कि नहीं। और 1979 के दशक में गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस का जन्म हुआ। दोस्तों, 1982 के दशक में 12 वर्षीय कैलरमैन ने अपने माता पिता से कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्हें सर्दी सी हो गई हो। उसके बाद उनके माता पिता ने उन्हें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ का टाइलेनॉल एस्टामिनोफेन कैप्सूल दे दिया। उसको लेने के बाद कैलरमैन की कुछ ही घंटों में मृत्यु हो गई थी। इस दुखद घटना से अन्य 6 लोगों की भी मृत्यु हो गई थी, जिसमें तो एक ही परिवार के 3 सदस्य भी मौजूद थे, 2 भाई और उनकी एक पत्नी और एक महिला जिसने हाल ही में अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने देश भर से टाइलेनॉल की 31 मिलियन बोतल्स को वापस लेने की घोषणा की। उनकी जांच से ये पता चला कि एक व्यक्ति ने उन कैप्सूल को खोल करके उसमें साइनाइड भर दिया था। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली ओवर द काउंटर ड्रग की सभी 31 मिलियन बोतल्स को नष्ट करने का फैसला कर दिया। उसके बाद एफडीए ने टेम्पर रेजिस्टेंस पैकिंग रेगुलेशंस को सभी ओवर द काउंटर ह्यूमन ड्रग प्रोडक्ट्स पर लागू करने का फैसला लिया, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के साथ में छेड़खानी करता है तो उसको अपराध माना जाएगा और इसको भी जीएमपी में
सम्मिलित कर लिया गया। एस्टामिनोफेन त्रासदी का उद्योग जगत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसके बाद सभी एम्प्लॉयज़ को जीएमपी की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी थी और ये भी सुनिश्चित करने लगा था कि वो सारे लोग पर्याप्त रूप से और अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं कि नहीं। Thanks for watching. Like, subscribe, and share the video for getting more pharmaceutical related updates and training.